सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज पुनः जो मध्य प्रदेश ई लर्निंग वीक चल रहा है और एमपी ई लर्निंग वीक में सभी सुदूर से जुड़े प्रतिभागी विभिन्न राज्यों से जो वर्चुअल मोड में जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने इस सभा कक्ष में जो उपस्थित प्रशिक्षु अधिकारी हैं वो 121वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षु अधिकारी हैं। इसके अलावा इंडक्शन कोर्स जो चल रहा है डिप्टी कलेक्टर्स का, उप जिलाध्यक्षों का, उनके प्रशिक्षु अधिकारी हमारे साथ वर्तमान में फिजिकल मोड में जुड़े हुए हैं और उनके लिए आज वेबिनार का जो विषय है आपके लिए वो है न्यूट्रिशन सेंस इन द मॉडर्न टाइम्स एंड वो किन बातों पर होगा, मूलतः इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट पर केंद्रित है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, कंसल्टेंट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। शी इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट एंड शी हैज़ बीन डूइंग काउंसलिंग इन न्यूट्रिशन एंड फूड। उस पर बहुत सालों से बहुत गहरा अनुभव उनका है। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले डॉक्टर अमिता सिंह का आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें और अकादमी की ओर से हमारे माननीय डीजी महोदय श्री सचिन सिन्हा सर की तरफ से और माननीय संचालक महोदय श्री मुजीबुर रहमान खान की तरफ से भी आपका स्वागत है। अमिता मैडम, मैं चाहूँगी कि इस मौके पर मौजूद हमारे संचालक महोदय श्री मुजीबुर रहमान खान सर मैडम का स्वागत बाकायदा अंगवस्त्र, गोंडी पेंटिंग और मेमेंटो देकर करें। ब्यूटीफुल प्लान। आज के युग में क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट इतनी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं हमारे ज्ञान का, समाज का? इसका कारण है कि जो हमारी जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो कहीं ना कहीं कारण बन रहे हैं बहुत सारी बीमारियों का, जिसमें डायबिटीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं और ब्लड प्रेशर ये बहुत आम होता जा रहा है। कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ मानी जाती है। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं और हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ निरंतर खाना हमारे सामने है, बाज़ार हमारे सामने है और बाज़ार के चलते इतनी ज़्यादा चॉइसेस, इतनी विभिन्न वस्तुएं हमारे सामने हैं कि हमारे पास दिन भर खाने का एक पूरा मार्केट खुला रहता है। उसमें हम निरंतर ईटिंग, एंडलेस स्ट्रेस और बहुत कम चलना फिरना, एक जगह बैठकर काम करना और हमारी कार्य पद्धति भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हम उसमें स्ट्रेस लेने लगे हैं। तो इस सब के चलते हमारी जो बॉडीज़ हैं वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं है। हमारा जो जीन है वो तो आज से 30,000 साल पुराना है। हमारी जीन उसके लिए उस तरह से बना नहीं है और वो उसको हम एक नए इसमें ढाल रहे हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, ओबेसिटी की, हार्ट प्रॉब्लम की, डायबिटीज़ की और ये निरंतर बढ़ती जा रही है और भारत एक बहुत बड़ा इसमें देश उभर कर आ रहा है। अभी तो एक जो आंकड़ा कल ही आया है कि बच्चों की ओबेसिटी में भारत नंबर 1 हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी को रेस्ट देती है, न्यूट्रिशन देती है, हमारे बर्निंग फैट को रिपेयर करती है, शार्पनिंग, हमारे फोकस को भी तेज़ करती है। ये प्रूव हो चुका है स्टडीज़ से। कीटोजेनिक डाइट भी जहाँ पर हम एक दूसरे तरह की वसा का इस्तेमाल करते हैं, फैट का, न कि जो वसा हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उससे हम कीटोसिस में जाते हैं, जो कि मैडम बताएंगी। तो अमिता मोदी जी को यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है कि वो एक लंबे अनुभव से इससे गुजर रही हैं और भोपाल के ही नेशनल हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। आपने गोल्ड मेडल जीता है अपने पीजीआई के दिनों में, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पीजीआई चंडीगढ़ से 1981 में डाइटिशियन का आपने कोर्स किया है और उन्होंने अपने आरंभिक समय जो स्कूल के समय है GCEO लेवल्स और A लेवल्स नाइजीरिया में पूरे किए हैं। उसके बाद आपने एक अपना स्वायत्त क्लिनिक 1983 में भोपाल में बनाया और बहुत गहरा अनुभव थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में सारी तरह के पेशेंट्स को, पर्टिकुलरली क्रिटिकली इल या बहुत ज़्यादा जो उस तरह के पेशेंट्स हैं उनको वो डील करती रही हैं और पहला स्वायत्त क्लिनिक भोपाल में होने के कारण भोपाल में निरंतर सेवाएं देती रही हैं। उनका थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में सभी तरह के मरीज़, अत्यधिक गंभीर मरीज़ों को
ट्रीट करने का एक बहुत गहरा और वृहत अनुभव है। आपने अलाइड हेल्थ सर्विसेज काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में मेंबर के रूप में आप सेलेक्ट हुई थी। आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी मेकिंग में विमेंस एम्पावरमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए आपने फैसिलिटेट किया है, मॉडरेट किए हैं ग्रुप्स को, बहुत सारे फोरम्स को मॉडरेट किया है, और अकादमी से बहुत लंबा जुड़ाव मैडम का रहा है। ऑन द पैनल ऑफ राजभवन आप रह चुकी हैं, राजभवन में भी कार्य कर चुकी हैं एज न्यूट्रिशनिस्ट, फैकल्टी ऑफ एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल, एंड एडवाइजर टू विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, एडवाइजर टू हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सभी में आपका गहरा अनुभव है। यूनिसेफ, केयर, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के साथ आपने निरंतर जुड़कर कम्युनिटी एंगेजमेंट में मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भी बहुत सारा काम किया है। आपने बहुत सारे पेपर्स पर्चे प्रेजेंट किए हैं आईएमए में, डायबिटिक एसोसिएशन में, न्यूट्रिशन एंड कैंसर में, ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी कंट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा आपकी किताबें हेल्पेज इंडिया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोटा यूनिवर्सिटी, इग्नू और कम्युनिटी अवेयरनेस इन न्यूट्रिशन फॉर यूनिसेफ, केयर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे सब विषयों पर लिखती रही हैं और डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करती रही हैं। आपने जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए कोचेस प्लेयर्स के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, और स्पोर्ट्स एकेडमी में कोचेस और प्लेयर्स के लिए निरंतर आप अपना जो है कंसल्टिंग अनुभव देती रही हैं। आपका दोबारा स्वागत है, और मैं चाहूँगी कि अमिता मैडम, द फ्लोर इज़ योर्स एंड यू कैन गो अलॉन्ग. The question and answers would be in the end of the session. So I again welcome you. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, Anupama, for I wanted to tell you to please cut it short. जब आप देख रहे हैं मेरे बाल ही सफ़ेद हैं, इतना लंबा अनुभव है, तो नेचुरल है कि काम तो किया ही होगा. I am very, very happy, extremely pleased to be here with you all. I have had a very, very long innings even with the academy. So I think presentation कहाँ से okay. So आज का जो मेरा जी alright, thank you. So आज का जो मेरा टॉक है वो आज के संदर्भ में पोषण आहार, और कुछ हिंट्स आपको दे ही दिए गए हैं कि जैसे इसमें जो इतना कॉमन है इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड यू नो कीटो डाइट, और ये सब जो मॉडर्न बहुत सारे हैं, यहाँ पर 2 का ही जिक्र किया गया है, बहुत सारे हैं जिनसे मैं रोज़ जूझती रहती हूँ. तो मैंने ये सोचा कि इस चीज़ को कैसे डील करूँ. द थिंग इज़, मुझे ये लगता है, मैं इतने एजुकेटेड लोगों से बात कर रही हूँ, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमें ये समझ में आए कि अगर मैं कोई चीज़ ना कर रही हूँ या हाँ कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य है क्या, वाई. अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं अपने घर से, अपनी रसोई से, अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं, इसके पीछे वो सारी वैज्ञानिक रिसर्च है जो कई डिकेड्स से की जा रही है. खुशी मुझे इस बात की है कि जब मैंने शुरू किया था प्रैक्टिस, एंड करेंटली आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन द कंट्री, उस टाइम पे भी इंडिया में कोई भी प्राइवेटली प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं था न्यूट्रिशन का. मैं चंडीगढ़ से रिज़ाइन करके आई थी ड्यू टू सर्टेन पर्सनल रीजंस, तो यहाँ कुछ था ही नहीं, और मेरा को कहते ना खून लग गया था कि मरीज़ देखने हैं, मेरे को सिर्फ लेक्चररशिप या टीचिंग नहीं करनी है न्यूट्रिशन में, वो साइड बाय साइड कर लूँगी. तो इतने उसमें मुझे ये क्लियरली नज़र आया कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सही न्यूट्रिशन का. चाहे आप स्वस्थ हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट. 20 साल पहले तक आईसीयू में न्यूट्रिशनिस्ट का रोल किसी को समझ ही नहीं आता था. दवाइयाँ, नलियाँ, यही था. बहुत जद्दोजहद करके हम लोगों ने ये समझाया
कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्या उसका इम्पैक्ट है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी आपको, मैंने स्लाइड्स बनाए हैं बड़े सटीक, ताकि ये नहीं कि आपको ग्रामों में और वो इतने मिलीग्राम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू दैट एट ऑल। पर इस स्लाइड में मैं दो बातों का ध्यान आपकी तरफ खींचना चाहती हूँ। आप नोट करेंगे कि इस ट्रायंगल में मैंने ऊपर लिखा है पर्याप्त ऊर्जा। ध्यान रखिए कि आपके सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक हर नैनो सेकंड में बॉडी को ऊर्जा चाहिए। और आपको सबको पता होगा कि ऊर्जा का नाप कैलोरीज हैं, जैसे दूरी का किलोमीटर और कपड़े का मीटर से है। एंड ये कैलोरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने खाने में 3 ऐसे तत्व बनाए हैं जो एनर्जी दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी और प्रोटीन भी। मगर प्रोटीन को मैं थोड़ा अलग अभी रखूंगी, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल मैं चाहती हूं कि हर एक को समझ में आना चाहिए। प्रायोरिटी एडिक्वेट एनर्जी है, एंड दैट इज द रीजन that when you go to a hospital, if any patient goes to the hospital, the first thing that is done is check the blood sugar, no diabetes, start the glucose drip. Because if there is adequate energy, तभी जाके body की healing भी शुरू होगी. So energy has to be given first. And ये जो दो तत्व मैंने यहाँ दिखाए हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं एनर्जी देने वाले, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखेंगे सभी अनाज आते हैं। आई विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। पर साथ ही साथ हर तरह की शक्कर, वेदर इट इज शहद, गुड़, जो मर्जी आप उसको कहिए, कोई भी बूरा कहे, कोई खांड कहिए, सारी की सारी शक्कर, जूसेस, फल, प्रिडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट। फैट मीन्स हर तरह का फैट, ऑलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, मूंगफली का तेल हो या सनफ्लावर ऑयल हो, ऑयल इज ऑयल। जहाँ कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 4 कैलोरी देता है, फैट जो है वो 9 कैलोरी देता है। दैट इज़ वाई उसकी हमें कम ज़रूरत होती है और फैट की हम कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी ज़्यादा होती है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, सिवाय शुगर के या खांड की चीज़ों के कोई ऐसा और पोषक, कोई ऐसी खाने की चीज़ नहीं है जो केवल एक तत्व देती हो। एग्जाम्पल, अनाज जितने हैं वो सब कुछ ना कुछ प्रोटीन भी देते हैं, फाइबर भी देते हैं, वो मिनरल्स भी देते हैं, विटामिन भी देते हैं। फल विटामिन देते हैं और एनर्जी देते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं जो बहुत अहम है, प्रोटीन। इसकी अहमियत आज के संदर्भ में और आप की एज के संदर्भ में और भी ज़्यादा है। प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट जो बॉडी को बिल्ड कर सकता है। शिशु जब जन्म लेता है 19 साल की आयु तक जितनी उसकी बढ़ोतरी होती है, वो सारी की सारी बढ़ोतरी उसकी प्रोटीन पे निर्भर करती है। आप और मैं जो 19 पार कर चुके हैं, हमारे शरीर की जितनी मरम्मत होती है वो सब प्रोटीन के कारण होती है। और प्रोटीन को आप देखिए, जो स्रोत है, सोर्सेज मैंने लिखे, वो 2 फॉर्म्स, दो पार्ट्स में है। एक है शाकाहारी स्रोत और दूसरे हैं मांसाहारी स्रोत। ना जितने मांसाहारी स्रोत है ना, वेदर इट इज मिल्क और कर्ड, सोर्स तो नॉन वेज है, ये कंप्लीट है, अपने आप में पूरा है, शरीर इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। पर जो वेजिटेरियन हैं, अर्थात हमारी दालें, गिरियाँ, सोयाबीन वगैरह, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इनमें एक आवश्यक अमाइनो एसिड कम होता है। बट यू नो द ब्यूटी ऑफ नेचर, एंड वी नीड टू सल्यूट आवर इंडियन वे ऑफ ईटिंग। जो अमाइनो एसिड मैंने अभी आपको बताया, अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिलता है परंतु उसमें प्रोटीन भी होता है। जो अमाइनो एसिड दालों में, गिरियों में कम होता है,
वो अनाज में पाया जाता है। जो अनाज में कम होता है वो दालों में, दूध में, सब में पाया जाता है। अर्थात आपने अनाज का यूज किसी भी और प्रोटीन के साथ किया तो वो अपने आप में पूरा हो जाता है। हम क्या खाते हैं? दाल चावल, खिचड़ी, मिस्सी रोटी, मध्य प्रदेश में सत्तू, साउथ में इडली, डोसा। क्या कॉम्बिनेशन है ये, दाल और अनाज की। सो सिंपल। क्योंकि प्रोटीन जटिल होता है, हमने सबसे सिंपल वाले प्रोटीन के सोर्सेस को मिला के और हमने कंप्लीट प्रोटीन बना लिया। कोई बीमार होता है, खिचड़ी देते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई विल टेल यू, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं पेशेंट्स देखती हूँ, मैं स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन करती हूँ। ट्यूब से पेशेंट को खाना देना है, पेट में नली डाल के खाना देना है। तो आई गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, अ लॉट ऑफ अटेंडेंट्स जो कहते हैं, मैडम पेशेंट ठीक होना चाहिए, वेजिटेरियन है पर आप चाहो तो चिकन सूप दे दो, आप मटन सूप दे दो। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि मैं अगर चिकन को बॉयल भी करूँगी, आप करेंगे, तो वो पानी में प्रोटीन नहीं आएगा। प्रोटीन पानी में घुलनशील नहीं है, चाहे वो दाल का पानी हो या चिकन का पानी हो या मटन का पानी हो। जब तक वो दाना अंदर नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया? हमने तो बहुत सिंपल तरीका कर दिया, दाल और चावल को मिला के खिचड़ी कर दी, उसको ब्लेंडराइज किया, नली में डाला, पेशेंट को फीड किया। सिंपल grain, easy to digest. I want you to understand this because a lot of people are going to the gym. जिम जाते हैं, बहुत सारे जाते होंगे। हम भूल ही गए हैं कि बाहर जाके दौड़ना भी एक एक्सरसाइज होती है। खैर कोई बात नहीं, आप जिम जाना चाहते हो, गो हेड, नो प्रॉब्लम, बट डोंट फॉल फॉर दिस कि सिर्फ प्रोटीन का पाउडर पी के और आप जाके एक्सरसाइज करके आइए। बिकॉज अगर आपके खाने में अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं होगा, तो ये प्रोटीन आपका शरीर बनाएगा नहीं, आपके मसल्स नहीं बनाएगा, वो एनर्जी देने के काम आ जाएगा। क्योंकि प्रायोरिटी क्या है शरीर के लिए? एनर्जी। और जिम में आप क्या कर रहे हो? एनर्जी यूज अप कर रहे हो। अगर आपने मुंह से नहीं ली है तो वो अंदर से ब्रेक डाउन होगी, और जो भी प्रोटीन आप खाओगे उसको यूज एनर्जी के लिए किया जाएगा, आपकी बॉडी बनाने के लिए नहीं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज बाय दिस वन स्लाइड हियर। एंड ऑफ कोर्स विटामिन्स और खनिज हमें चाहिए होते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑल द फाइबर्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स, ताकि बीमारियों से हम बचे रहें। अब मैं सीधा का सीधा इस बात पे आ जाऊंगी कि हम क्या गलतियां करते हैं, हम किस तरह से खाने का यूज़ करें कि हमें उतना ही मिले जितना हमें चाहिए। मैंने कोशिश की है कि हर एज के लिए उसका एक रेंज दे सकूं। सो प्लीज़ बियर विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेक्टरिस्टिक है, आजकल मिलेट्स का बहुत फैशन हो गया है फिर से। सो जिसको देखो वो सब कुछ मिक्स करके खा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रिंसिपल, द साइंटिफिक ट्रूथ, सभी अनाज बराबर की ऊर्जा देते हैं। 100 ग्राम आपने चावल खाया या आटा खाया, 350 कैलोरीज ही मिलेंगी। आप अगर रोटी के साथ चावल खा रहे हो एक्स्ट्रा तो वजन बढ़ेगा, अगर रोटी की जगह पे जितनी जरूरत है उतना चावल खा रहे हो तो वजन नहीं बढ़ेगा। अननेसेसरी चावल को बदनाम कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जितना मोटा अनाज उतना आपको फायदा रहेगा। दैट इज वाई ज्वार बाजरा हैव कम बैक। पर भाई अभी तो हम जनरेशन से खाए ही नहीं है, पेट को उसकी आदत ही नहीं है। आप विश्वास करिए, 2 हफ्ते बड़ा बैलेंस्ड मील लीजिए, तीसरे हफ्ते में किसी शादी में जाएंगे, अगले दिन आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि 2 हफ्ते में ना आपके पेट के सेल्स बदल गए हैं, उनको आदत हो चुकी है बड़ा अच्छा सात्विक घर का खाना खाने की। तो जहां बाहर का तेल गया, अगले दिन आप कहोगे उफ डकार, उफ पेट में ब्लोटिंग वगैरह,
क्योंकि सेल्स चेंज हो चुके हैं, नए सेल्स आए, उनको आदत ही नहीं है खाने की। और यहाँ हम जनरेशन से नहीं खाया, और अब जिसको देखो ज्वार बाजरा। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने हर एक न्यूट्रिएंट की किस किस चीज़ में मिल रहा है मैंने ये डाला है। पोहे में आयरन ज़्यादा होता है, सोचो मैंने ये तो नहीं कहा कि चावल में आयरन ज़्यादा होता है, मैंने कहा पोहे में होता है। कहाँ से आया? हवा से तो उसने पकड़ा नहीं। सिंपल प्रोसेस। हम चावल को प्रोसेस जो करते हैं, लोहे के उनसे कूटते हैं और फिर लोहे के उसमें सेकते हैं, तो लोहा लीच आउट होता है और पोहे में आयरन आ गया। परंतु ज्वार बाजरे में ऑलरेडी है आयरन। उसी तरह से रागी में कैल्शियम बहुत है, मक्के में विटामिन ए, पीला रंग ना, तो विटामिन ए बहुत है। पर हम क्या कर रहे हैं, सबकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं, हम सबको मिक्स करके खा रहे हैं। अब पेट को समझ नहीं आती, कैल्शियम का रूट अलग है, आयरन का रूट अलग है, आयरन और कैल्शियम एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होता और हम उसको साथ में ही डाल के खा रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो ये रेगुलर खाने लग पड़ते हैं, उनको ये गैस्ट्राइटिस और ब्लोटिंग और इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होने लग पड़ी है। सो प्लीज डोंट डू दैट। शुरू करना है, हफ्ते में 2 या 3 बार कोई भी एक अनाज लीजिए। क्या एक्सेप्टेबल है मिक्सिंग, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि इन चीज़ों में अधिक फाइबर, अधिक न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये जो है ब्लड शुगर स्पाइक जो है वो कम करेगा। आई विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर। गलती हम क्या करते हैं, हम आटा छानते हैं, 60% विटामिन बी फेंक देते हैं, फिर बी को सुल के कैप्सूल खाते हैं। उसी क्योंकि फेंक दिया। और विटामिन बी का काम क्या है? खाने की चीज़ों में से एनर्जी निकालना। अब वो तो आपने फेंक दिया, तो आपको थकावट लगती है, आप डॉक्टर से कहते हो, डॉक्टर कहते हैं खाने के साथ एक बी कॉम्प्लेक्स, राइट। आटा चावल बनाते हैं, मुझे पतला होना है, मैं चावल का पानी फेंक देती हूँ। अगेन 60% ऑफ थायमिन इज गॉन, विटामिन B1 इज गॉन। एंड आजकल तो एक और चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है, हम लोग मैदे की चीज़ों का उपयोग करते हैं। पर पहले ये बात करें कि हमें कितना चाहिए, है ना। सो ये अनाज में अदल बदल मैंने दिखाई है, जो बात मैंने कही है उसको फॉर्म कर लिया छोटे से उसमें, कि 30 ग्राम सूखा आटे की जनरली हमारे घरों में एक रोटी बनती है, जो एक कटोरी क्रिकेट बॉल साइज की, उसी के बराबर दलिया हो, पोहा हो, उपमा हो, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड हो, और इवन बनाना को हम फ्रूट की जगह पे हम आज के संदर्भ में हम कैलोरीज का सोर्स मानते हैं, तो वो भी एक बराबर हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को असल में देखा जाए तो इनकी ज़रूरत जो है वो 6 to 9 हेल्पिंग्स है। 6 महिलाओं के लिए, अर्थात अगर आपने सुबह एक पराठा, दोपहर में 2 रोटी, शाम को एक स्नैक और रात को 2 कटोरी चावल खाए, तो वो आपकी 6 हेल्पिंग्स हो गई। पुरुष के लिए 9 हेल्पिंग्स हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2025 की गाइडलाइंस हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले ज़्यादा थी, अब कम कर दी गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ इट ऑल इज़ कि ये आपके हाथ में है। आप कम एनर्जी यूज़ करते हो, आप एक हर जगह से कम कर दो। आपने ईजिली कम से कम 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट बना लिया, हो गया आपका काम। एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत है क्या? मैं नहीं मानती, आगे डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो मैदे की वस्तुएं हैं, इनकी देखिए खूबसूरती। एवरी पर्सन हु कुक्स, आजकल तो पुरुष भी बहुत कुकिंग में लगे हुए हैं, दैट्स वेरी गुड। 3 चीज़ें लगती हैं मैदे की, कोई भी चीज़ बनाओ, मैदा, फैट एज वेल एज बेकिंग पाउडर। इसके बिना मैदा खाने लायक नहीं होता है। आप कोशिश करके देखिएगा कभी, सिर्फ मैदे की, पहले तो रोटी नहीं मिलेगी, फिर उसको खाने की कोशिश करना, चबाने की, तो नहीं होगा कुछ भी। मैदे में ना फाइबर है, ना विटामिन्स है, ना मिनरल्स है। बड़ी जल्दी
शुगर भी आपकी ब्लड शुगर को इतना स्पाइक नहीं करती जितना ब्रेड करती है। ओके, फैट जो है, ये वाला फैट, ये हाइड्रोजनेटेड फैट है, इसको बॉडी यूज नहीं कर सकती, ये स्टोर होगा। दुबले हैं तो आर्टरीज वगैरह के अंदर, और अगर मोटे होने की टेंडेंसी है तो बाहर भी दिखेगा। एंड देन बेकिंग पाउडर, उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता बेकिंग का। तो शक्कर, एक्स्ट्रा फैट और सोडियम, तीनों का इतना ब्यूटीफुल कॉकटेल हमने बनाया हुआ है। और आजकल सुबह चाय के साथ बिस्किट नाश्ता हो गया, लंच में नहीं कुछ हुआ तो सैंडविच खा लो, शाम को फिर मठरी वठरी समोसा, रात को चलो एक बार खाना खा लिया। एज ए चाइल्ड हफ्ते में एक बार ब्रेड मिलती थी, उस दिन बड़ा नाच गाना करते थे हम लोग, ब्रेड खाने को मिल रही है। अदरवाइज स्कूल जाना है, परांठी खा के जाओ। दिस इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट आई हैव मेड हियर, यू कैन लुक एट इट योरसेल्व्स एंड सी। एक तरफ आपका ब्रेड स्लाइस है, बिस्किट है, पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा की कैलोरीज 800 to 1000 है, आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। Burgers are 500 to 800. There is nothing in them except for fat and carbohydrate. On the other hand, you are in a hurry, and with women, हम जैसों के लिए तो हमेशा ही सुबह जल्दी रहती है, नाश्ते का टाइम ही नहीं होता। A cup of milk and a banana, कितना टाइम लेगा? A कटोरी of curd and banana, कितना टाइम लेगा? चाय बनाने के टाइम से कम। But what will it give you? It will give you protein, it will give you calcium, it will give you fiber, it will give you magnesium, potassium, all the things which your body requires in the morning, and you will feel energetic. This I just put in as a point of view. Second thing, pulses की बात करें, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, जिससे बात करो दाल तो रोज बनेगी। कौन सी दाल? तुअर की दाल। बट खेत तो हमें तुअर की दाल नहीं देता। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, खेतों में तो खड़ी दालें उगती हैं, उनको हम फैक्ट्री भेजते हैं कि भाई जरा सा पॉलिश पुलिश कर दो, छिलके उतार दो, सफाई कर दो और हमें वापस भेज दो। फिर वो महंगी भी हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी सब गए। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, मेरा फर्स्ट पेपर 1982 में पीजीआई में था, डॉक्टर पीएल वाही और डॉक्टर रवि कपूर के साथ, ड्रग बुलेटिन में पब्लिश हुआ था। दैट वाज माय फर्स्ट पेपर, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। द रोल ऑफ रेड किडनी बीन्स एंड ग्राम इन ट्रीटिंग हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, जो इनिशियल फेज का रहता है। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसका ब्लड शुगर्स ना कम हुए हों, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ना कम हुए हों, क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो लिटरली मेटफॉर्मिन की तरह से काम करता है। मैं लॉन्ग स्टैंडिंग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो फाइबर है ये ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करता है, एंड द रिजल्ट इज फैंटास्टिक। हमारे पास 16 तरह की दालें हैं, हम खाते मुश्किल से 2 हैं, मुश्किल से। मूंग की हो जाएगी और तुअर की हो जाएगी, या धुली मसूर हो जाएगी, इफ ओनली। पर हाँ, बाजार जब जाएंगे रेस्टोरेंट, तब छोले ऑर्डर करेंगे, चाहे वो 5 दिन पहले बने हुए फ्रीजर में पड़े हुए आधे सड़े हुए हों, देन वी विल ऑर्डर छोले। घर पे नहीं बनते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? रात में चढ़ा दो, सुबह छौंक लगाओ, इट इज रेडी। आई मीन, आई एम अ वर्किंग पर्सन, आई हैव स्टेड विद माई इन-लॉज, सो आई हैव द सेम लिमिटेशंस एंड फ्रेमवर्क एज मोस्ट women डू। शुरू में तो कहा कि हेल्प वेल्प भी लगा लो, पैसे ही नहीं होते इतने। आजकल तो तनख्वाहें भी अच्छी हैं। वी जस्ट नीड टू बी फोकस्ड। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर, अगर आप नीचे नोट करेंगे, जितनी 100 ग्राम कैलोरीज अनाज देता है ना,
उतनी ही 100 ग्राम कैलोरीज दाल देती है, पर यहाँ पर प्रोटीन की क्वांटिटी 2.25 गुना ज़्यादा है। वहाँ पर 7 to 11, यहाँ 12 to 24, एंड द अमाउंट ऑफ फाइबर, जितना ज़्यादा आप रेशे वाली खाएंगे उतना। अब ये बात हमारी एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इसमें 1-2 काम ऐसे कर सकते हैं जो कि हमें बिना पकाए फ़ायदा मिल जाए दालों का, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सोयाबीन को लेके मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ, कृपया करके सोयाबीन को सीधा सीधा अनाज में ना मिलाएं, ना खाएं, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, उससे पेट में बहुत तकलीफ़ हो सकती है और ये एब्जॉर्ब भी नहीं होता ठीक से, इसलिए बहुत ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए। वहीं से खरीदिए जहाँ से प्रोसेस्ड सोयाबीन मिले, जहाँ इसकी प्रोसेसिंग हो गई हो, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है और आप इतना ज़्यादा प्रोसेस घर पे कर नहीं सकते। अगर प्रोपोर्शन में मिलाना है तो 1:9 का प्रोपोर्शन लेके शुरू करिएगा। एकदम से प्योर सोयाबीन की दाल या आधा सोयाबीन आधा आटा मत मिलाइएगा। ये बराबरी है दालों की। एक्चुअली देखा जाए तो 2 कटोरी दाल हर महिला के लिए और 3 से 4 कटोरी दाल हर पुरुष के लिए प्रतिदिन ज़रूरी है, अगर खासकर आप शाकाहारी हैं, ताकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और हम में से कोई भी नहीं ये खा रहा, हफ्ते में मुश्किल से 3 बार दाल बनेगी जब चावल बनेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बनाते। तो इसका क्या विकल्प है हमारे पास? मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, सिंपल सा तरीका बताती हूँ। 1 हिस्सा चने का आटा और 3 हिस्सा गेहूं का आटा मिला के रख लीजिए। अगर आप ये आटा यूज करना शुरू करते हैं, आप कहेंगे टिफिन में सख्त हो जाती है रोटी, तो उसका मेरे पास आपके पास इलाज, आपके लिए इलाज है, वो मैं अभी बताती हूँ। पर अगर आप ये करते हैं तो आपको दाल का भी फायदा है, आटे का भी फायदा है, आपका काम एज अ वुमन नहीं बढ़ रहा। बहुत सिंपल है। शुरू में ज़्यादा तकलीफ लगती है क्योंकि गेहूं का आटा खाने की आदत है, तो 1 हिस्सा बेसन और 3 हिस्से गेहूं का आटा मिला के रख लीजिए, उसकी रोटी से शुरू कर लीजिए। ग्रेजुअली, एज आई टोल्ड यू, 15 दिन में पेट को आदत हो जाएगी, फिर आप चने को ऐड कर सकते हैं। अलग अलग अनाजों को ऐड करने का तो एक साथ कोई मतलब है ही नहीं। अब एक और चीज़, ये मैं बहुत लड़कियों के साथ करवा चुकी हूँ, किशोरी बालिकाओं के साथ, विद फिनोमिनल रिजल्ट्स। अगर मेरी बात का कुछ भी असर आपके ऊपर है तो आज एक काम तो ज़रूर करिएगा। शाम को एक ग्लास बॉटल लीजिएगा, शीशे की बॉटल बड़ी सी,